कभी सोचा है जिसे आप अपना सबसे करीबी मानते हैं, जिसके करियर के बारे में सोचते हैं, जिसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, जिसको सही राह पर लाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी तक दे चुके हों, वही आपको इग्नोर करे, अपमानित करे और फिर आपको अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दे और आप फिर भी उसे अपना दोस्त मानते रहें। आज मैं आपसे दिल की एक ऐसी बात शेयर करने वाला हूं जो शायद आपके जख्मों को कुरेदेगी, लेकिन उन्हें भरने की ताकत भी देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं चैनल नागा साधना पर। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम किसी को इतना महत्व दे देते हैं कि वो इस लायक है ही नहीं, इसलिए वो हमें लाइटली लेने लगता है। पहले इग्नोर, फिर डिसरेस्पेक्ट और आखिर में ब्लॉक। और हम सोचते हैं, क्या गलती मेरी थी? यह स्थिति सिर्फ आपकी नहीं, लाखों लोग साइलेंटली फेस कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त को रोज मैसेज करते हैं, हाल पूछते हैं और वो रिप्लाई भी ना करे या पब्लिकली आपको नीचा दिखा दे और फिर सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दे। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। जानते हैं इसका असर कितना गहरा होता है? सेल्फ एस्टीम टूट जाती है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, नींद नहीं आती और बार बार दृश्य मानस पटल पर उभरते रहते हैं। हम खुद को दोष देने लगते हैं और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। किसी का बुरा व्यवहार आपके वैल्यू को कम नहीं करता, वो सिर्फ उनकी असली पहचान है। रेस्पेक्ट उन लोगों को दे जो उसके काबिल हैं, जो आपको खोने से डरते नहीं, वो आपको पाने की कद्र भी नहीं करेंगे। अपनी एनर्जी बचाएं, इसे सही लोगों में, सही कार्यों में इन्वेस्ट करें। जो एनर्जी आप उन पर लगाना चाहते थे, उसे सही लोगों में इन्वेस्ट करें थे, उसे नेक और सामाजिक कार्यों में लगावें। यकीन मानिए, आपकी आत्मा फिर से मुस्कुराने लगेंगी और आपको मिलेगा सुकून। इस स्टोरी को जरा ध्यान से सुनिएगा और इसमें छिपे रहस्य पर विचार कीजिएगा। एक बार एक माली ने देखा कि उसके बाग में लगे एक पेड़ की कुछ शाखाएं पूरी तरह सूख चुकी हैं। उसने उन्हें काट दिया और कुछ महीनों में पेड़ पहले से ज्यादा हरा भरा हो गया। दोस्तों, उसी तरह हमें भी अपने जीवन से टॉक्सिक लोगों को हटाना पड़ता है ताकि हम पहले से मजबूत बन सकें। इस तरह आप अपनी मदद स्वयं कर लेते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो अपनी मदद स्वयं नहीं करता, उसकी मदद ईश्वर भी नहीं करते। अब प्रश्न यह उठता है कि इस चक्र से कैसे निकलें। तो आइए बताता हूं कुछ स्टेप। स्टेप 1, नो कांटेक्ट रूल अपनावें। जब उसने आपसे संपर्क नहीं किया, उल्टा ब्लॉक कर दिया,
तो अब आप भी दोबारा कोई संपर्क ना करें, शुरू कर दें इग्नोर करना। स्टेप 2, नो डिस्ट्रैक्ट रूल। अब वो आपको आपके हर कार्य से डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यही वो क्षण है आपको हिम्मत दिखाने का। आप उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दें। ऐसे वक्त में कृष्णा को याद करें और सुने कृष्णा के उन बांसुरी के धुनों को जिनको सुनकर मन को शांति और आत्मा को सुकून मिलता है। यकीन मानिए दोस्तों, यूं ही दुनिया कृष्णा को सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु नहीं मानती। जादू है उनके उपदेशों में और तुरंत सुकून पहुंचाती है उनके बांसुरी की धुनें। आजमा कर देखिएगा जरूर, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। 100% सत्य है, पूरी दुनिया दीवानी है उनके बांसुरी की धुन की। स्टेप 3, बिजी रूल। खुद को व्यस्त रखें, अपना दैनिक शेड्यूल बनावें, 1 मिनट भी खाली समय ना रखें। अपने वर्क, अपनी आदतों, सेल्फ ग्रोथ एक्टिविटी जैसे मेडिटेशन, 7 चक्रा हीलिंग, एक्सरसाइज आदि को महत्व दें। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी परिस्थिति में सोए नहीं, जाग कर अपनी आदतों को बूस्ट अप करें और जीवन में पाएं कुदरत का अनमोल उपहार, बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य, धन और शांति। स्टेप 4, न्यू पॉजिटिव लोगों से जुड़े जो आपको मोटिवेट अवश्य करे किंतु टाइम पास ना करे। स्टेप 5, सोशल मीडिया डिटॉक्स। उनके प्रोफाइल अपडेट से दूर रहें। स्टेप 6, ग्रैटिट्यूड जर्नल। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर खुली हवा में जाएं और अपनी बाहें फैलाकर ईश्वर को धन्यवाद दें उन चीजों के लिए जो उन्होंने आपको दिया है, जैसे 2 हाथें दी हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 पैर दिए हैं आदि, और क्षमा मांगे प्रभु से यदि की हो कोई भूल। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ये आदतें आपको वहां पहुंचा देंगी जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। अब इसी वक्त वीडियो को पॉज कीजिए और अपने लाइफ से उन 3 लोगों के नाम लिखिए जो आपको बिना शर्त सपोर्ट करते हों। अब तय करें अपनी संपूर्ण एनर्जी इन्हीं में लगानी है। याद रखिएगा, किसी ने आपको ब्लॉक नहीं किया, बल्कि उसने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर को ब्लॉक कर दिया। उसने आपको इंसल्ट नहीं किया, बल्कि इंसल्ट किया उस परम पिता परमेश्वर का जिसने उसको ऐसा सुअवसर प्रदान किया था। उसने आपको इग्नोर नहीं किया, बल्कि अपने जीवन की खुशी को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, यह थी उनकी कहानी, आपकी नहीं। आपकी कहानी तब लिखी जाएगी जब आप अपने दर्द को ताकत बना लेंगे, जब आप नित्य अपने शरीर को कष्ट देकर जगाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में। याद रखिएगा दोस्तों, सोना जितना तपता है उतना ही शुद्ध बनता है। जब आप अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे टाइम पास दोस्तों को, जब आप अपने 24 घंटे का हिसाब स्वयं से मांगेंगे कि आज आपने जीवन को कितना सुधारा, प्रतिदिन किया गया 1% सुधार एक दिन जीवन को समुद्र की तरह गहरा, कुबेर की तरह धनवान, कृष्ण की तरह बुद्धिमान, हनुमान की तरह बलवान और राम की तरह शांत बना देता है। और जब आप
इस तरह तप कर निकलेंगे तो एक दिन वो आपको देखेंगे और सोचेंगे काश इसे कभी खोया न होता। लेकिन तब तक आप इतनी दूर निकल चुके होंगे कि पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं उठेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको खाई से बाहर निकाला है, आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके किसी दोस्त को आज यही सुनने की जरूरत हो। और अपने दोस्त के चैनल नागा साधना को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जो अक्सर लाता है लाइफ चेंजिंग वीडियोज। आपके सहयोग और धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।